महाराज जी, जैसे सभी उपसंग अभी कुंडलपुर पंचकल्याणक में गुरु चरणों में आए थे और गुरु जी से मिले थे, उस समय जैसे आप भी आए थे, तो भगवान आपके अंदर के भाव और गुरुदेव की भाव भंगिमा कैसी रहती है इतने दिनों के बाद जब गुरु के चरणों में मिलता है? कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द का चोला पहनाया नहीं जा सकता। होते हैं ना, सबके जीवन में होते हैं। हम उसे भाषा से बांध नहीं सकते, शब्दों के रूप में उसे ढाल नहीं सकते। वो चाहे भी तो जाहिर नहीं कर पाएगा। कर पाता है कि भाषा की अपनी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, लिमिटेशन होती है। शब्दों की हमेशा लिमिटेशन होती है। शब्द संख्यात ही होते हैं और भाव अनंत होते हैं। यदि अनंत भावों को हमें शब्दों में उकेरना हो, असंभव बात है। तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते इस बात को। भले ही वो अनंत शक्ति के भंडार है, अनंत ज्ञान के भंडार है, लेकिन वे सारे के सारे अनंत भावों को रख नहीं पाएंगे कभी भी। अनंत काल तक भी यदि वो अपनी दिव्य ध्वनि को कहें, दिव्य ध्वनि से कहें, तो भी नहीं रख पाएंगे। अपन तो बहुत छोटी चीज है। अब आप पूछ रहे हो उस समय जब कुंडलपुर में आचार्य भगवान के दर्शन 8 वर्षों के पश्चात, क्या भाव हम बता दें? गुड़ का स्वाद कैसा होता है? शब्दों में बताया जा सकता है? हाँ, शब्दों में कह सकते हो कि मीठा होता है, लेकिन उस आनंद को बताया जा सकता है? हाँ, हाथ से ऐसा कर सकते हो बहुत आया, लेकिन हम वहां तक पहुंच सकते? बहुत का मतलब पहुंच सकते? बताओ कैसा? नहीं। अब वो तो हम भी नहीं बता पाएंगे क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था, पर अद्भुत लग रहा था। बड़ा अलग अनुभव था। शायद वो अनुभव जैसे दीक्षा का अनुभव होता है ना, जिसकी प्रतीक्षा व्यक्ति वर्षों से करता है, वह लगभग वैसा ही अनुभव इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात गुरुदेव के दर्शन का। और इस कारण क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर गए, हर चतुर्मास हमारा अलग अलग स्टेट में ही रहा। लोगों के शहर बदलते हैं, हमारा हर बार स्टेट बदलता था। हर चतुर्मास हमारे राज्य बदल करके होता था। अन्य संघों के, अन्य उपसंघों के चतुर्मास तो बुंदेलखंड में होते थे। हम लोग जो हैं कई बार म्लेच्छ खंड में पहुंच गए, कई बार भोग भूमि में पहुंच गए, कई बार कर्म भूमि में भी पहुंचे हैं, कई बार वहां पहुंच गए जहां ABCD नहीं है, तो वहां का एक्सपीरियंस ही अलग था। तो ऐसी जगह जाकर, ऐसे क्षेत्र में जाकर, ऐसे लोगों के बीच जाकर के तो और अधिक याद आती है गुरुदेव की। अब बुंदेलखंड में रहो तो उस रावों का आना जाना, गुरुदेव निकट रहते हैं, बीच बीच में कभी दर्शन हो जाना, अथवा गुरुदेव न मिले तो अन्य उपसंघों के दर्शन हो जाना, अन्य मुनिराजों के दर्शन हो जाना, तो बैटरी चार्ज होते रहती है। लेकिन इतनी दूर थी, दूरी इतनी अधिक थी, तो सब कुछ परोक्ष जैसा, बहुत लंबा परोक्ष जैसा हम दूसरे ग्रह में चले गए हो। हाँ, सब कुछ जैसा इस प्रकार का अनुभव। तो ऐसी जब प्रतिकूलता होती है अथवा इस प्रकार का माहौल होता है, तो उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है, उत्कंठा और अधिक बढ़ जाती है कि गुरुदेव की वो दर्शन का लाभ। और एक फैक्टर और था, जब बीच बीच में सुना कि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, तो एक भावना और पैदा होती थी, कब गुरुदेव की सेवा का लाभ मिले, वैयावृत्ति का लाभ मिले। हम लोग
सक्षम होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर जुड़ते चले गए जो उस अनुभव को अद्भुत बनाते चले गए। अब वो अनुभव तो सिर्फ अनुभव गम ही है, वो शब्द गम में, वो भाषा गम में नहीं है। बस इतना ही उसे समझना।